शामियाना बनाकर रह रहे थे, लेकिन आज उसे तोड़ के हटा दिया गया है। काफी अधिक संख्या में लोग सड़क पे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले तो आप पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन को बुलडोजर क्यों नहीं मारते? इस देश का सबसे बड़ा खतरा पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी है। 20 दिन पहले मेरा वीडियो वायरल है कि रामनवमी एक सिर्फ रिहर्सल है 2024 का। 2023 में यह रामनवमी आतंक का माहौल बनेगा, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के सिर्फ गुंडे होंगे। शराब, स्मैक, ड्रग्स पिला करके जिस तरीके से फरसा, तलवार, पहले लाल रंगों पर हनुमान का झंडा होता था, 3 साल के धीरे धीरे लाल रंग खत्म होते केसरिया आ गए। हनुमान को हटा करके हम राम की उस तस्वीर को डाले हैं जो कभी राम एक बार तीर धनुष खींचा होगा, उस तस्वीर को जामवंत गायब, भरत गायब, शत्रुघ्न गायब, लक्ष्मण गायब, सीता गायब, सुग्रीव गायब। अरे उस राम भक्तों से पूछो ना, सबरी का जूठा राम खाने तो गए। आजकल जो राम भक्त हैं, क्या पासवान का राम, निषाद का, केवट का, मलाह का, भुइयाँ का, डोम का, मुसहर के जूठा उसका बेटा खुद खाएगा? ये जो राम के नाम पर पूरे देश और दुनिया में नफरत पैदा कर रहे हो, सिर्फ 2024 का एजेंडा कभी फाइल बना लेते हो और कभी तुम तय करने लगते हो कि 2023 का रियल पिक्चर कैसे आएगा। यह बात मैंने तब भी कही जब हम मुजफ्फरपुर गए। मैं पहली बार जानना चाहता हूं कि ये नेताओं के भीतर डर क्यों खत्म हो गया। यह डर खत्म होने के कारण आज नेता के आचरण और उसके बोली के कारण यह नफरत पैदा होती है। दूसरी चीज, इतनी बड़ी घटना घटी मध्य प्रदेश में, झारखंड में और मुजफ्फरपुर के 3 जगह। जब हम मुजफ्फरपुर के तीनों जगह गए तो आप सोच नहीं सकते मेरा रूह कांप गया। मैं उन सेकुलर पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहूंगा जिन्हें यह लगता है दलितों का वोट तो मैं खरीद लेता हूं, मुसलमान को डराता हूं, औकात क्यों नहीं हुई इतनी बड़ी घटना पर एक ट्वीट करने की? क्योंकि उन्हें लगता है मुसलमान का वोट जागीर है, वोट तो उसको उसका लेना है जो नफरत पैदा करके इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, इस देश के संविधान को, इस देश की संस्कृति को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है। एक दुर्भाग्य है इस देश का कि जापान सोचता है प्रकृति के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, इंग्लैंड सोचता है वाटर के बारे में, अमेरिका सोचता है जिंदगी जीने के बारे में, लंदन सोचता है मुस्कुराने के बारे में, भारत सोचता है पॉर्न देखने के बारे में, ताश खेलने के बारे में, हिंदू मुसलमान करने के बारे में, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बाभन दलित करने के बारे में। भारत कभी सोच ही नहीं सकता कि 160 रुपया ये इसका टैक्स हो गया, टोल टैक्स, उस पर हम विरोध करें। और बिहार और यूपी तो सोच ही नहीं सकता कि 700 किसान मरने के बाद हम घर से भी निकले। तो आप किसके बारे में बात करते हैं? कौन सुरक्षित है जनाब? आप उनसे पूछिए ना जो सीएम और विपक्ष इफ्तार पार्टी दे करके, अरे भाई मुसलमान या दलित बचेगा तब ना इफ्तार दोगे। हाँ, ये विपक्ष के नेताओं से पूछो ना, सबके भतार बनकर के किसको खुश करोगे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, वोट सबका लेना है, उनसे पूछो, हमसे मत पूछिए। दुनिया में 7,000 कट्टा सिर्फ भारत के राजधानी में ही हो सकती है, जापान और यूरोप में नहीं। कभी सोच नहीं सकता है कोई? ये भारत की ही
खून और हवा में बस चुकी है। हमसे मत पूछिए ये। किसी की बेटी और किसी का भाई अब दिल्ली में निकलने के लायक नहीं है। उनसे पूछिए जो लोग तरी पा रहे हैं, हमसे ना पूछिए। उनसे पूछिए जो आप इस्तेमाल करते हैं इन लोगों का। कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, हर घटना में गायब, एनआरसी में गायब। एनआरसी में थे क्या अरविंद केजरीवाल? एनआरसी में थे क्या मुलायम सिंह का बेटा? एनआरसी में थे क्या लालू जी का बेटा? एनआरसी में थे क्या नीतीश कुमार? आपको तो हमेशा चौक पर, चौराहे पर लटका दिया आप लोग को। आप हमसे क्यों पूछते हैं? हम तो गए। जिस किसी समाज के भीतर डर पैदा करेगा उसके खिलाफ हम हैं। हम गए, जो डर था हमने उसको निकाला मुजफ्फरपुर में। और ये बात मैंने पहले कह दी थी कि रामनवमी में 3 साल पहले जुलूस नहीं निकलता था। हम एक बार 82 में हम हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, वहां पर हजारीबाग में एक बार रामनवमी जुलूस निकला तो वार लेवल पर हिंदुस्तान में घटना घटी थी। उसके बाद हमने कभी नहीं सुना। हमारे बाप दादे, हमको याद है मंदिरों में क्या होता है। राम हमारे जीवन में, हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, हमारे जीवन के जीने का तरीका हो सकता है, नफरत का तरीका नहीं है। और ये लोग इस्तेमाल करते हैं राम का सिर्फ सियासत और वोट के लिए। बस सर चिंता मत करिए, जिस को बुलडोजर से तोड़ा है सबको हमने 1-1 लाख रुपया की घोषणा कर दी है। क्या पप्पू यादव जाएंगे मिलने के लिए? भैया मैं परसों जा ही रहा हूँ।